शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ 1990 फिजाइया के अफसरान के कत्ल के मामले से अहम खबर। JKLF चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जामात वज़े होंगे और पीर के रोज अदालत ये इल्जामात वज़ा करेगी। जम्मू की टाडा अदालत ने इजाजत दे दी है। बादिउल नजर में यासीन मलिक के खिलाफ काफी सबूत मौजूद हैं, अदालत का ये कहना है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें 1990 फिजाइया के अफसरान के कत्ल मामले से जुड़ी हुई, जिसमें JKLF चेयरमैन यासीन मलिक पर इल्जामात पीर के रोज अदालत वज़ा करेगी। और सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट का। समीर, काफी अहम खबर आ रही है, क्या कुछ और तफसीलात? बिल्कुल आपने सही कहा, एक बहुत ही बड़ा झटका है यासीन मलिक के लिए, क्योंकि एक लंबा केस चला है और उसके बाद जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीच में जो वक्फा था, कई सालों तक इस केस पर ज्यादा तेजी नहीं आई और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने ये पहले ही कहा था कि जितने भी सेपरेटिस्ट हैं कश्मीर वैली में, जो उनके खिलाफ इल्जामात हैं, चाहे वो छोटे या बड़े नौयत के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर इस केस में बहुत तेजी लाई गई और CBI की जो टाडा कोर्ट है यहाँ पे, वो उसने इसके केस की समाअत बहुत तेजी से की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यासीन मलिक के से सवाल जवाब दिए गए और अब आज एक बड़ा जो डेवलपमेंट ये हुआ है, जो टाडा कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी इल्जाम यासीन मलिक के खिलाफ इस केस में जो IS के 4 जो नौजवान थे जिनका कत्ल किया गया था 90 में, तो उसमें एक पेशरफ ये हुई है कि उसने ये माना है कि उनके खिलाफ पूरे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं। और अब जो सारा सबूत किस नेचर के हों, जो इनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो बनेगी, जो मंडे के दिन उस पर बहस होगी और चार्जशीट फ्रेम किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर यासीन मलिक जो इस टाइम तिहाड़ जेल में है, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उसके साथ जितने भी और उनके साथ अक्यूज हैं इस केस में, उनके खिलाफ भी चार्जशीट बनेगा। तो जाहिर तौर पर जो IF के जवान थे और उनके जो फैमिली मेंबर्स जो पूरे 30 साल से इंसाफ की दुहाई कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर आज आई है। और जाहिर है उनको भी एक अच्छी उम्मीद ये होगी कि मंडे के दिन जब ये चार्जशीट फ्रेम होंगे इन अक्यूज के खिलाफ, तो इसमें यासीन मलिक और उसके साथ जितने भी लोग और हैं उनके खिलाफ ज्यादा सबूत के बिना पे उनके खिलाफ अच्छे केस बनेंगे और उनको जो इंसाफ की वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आकर ये इंसाफ मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यासीन मलिक जो इस टाइम तिहाड़ जेल में है उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और जाहिर तौर पर जो डिफेंस समीर, तो अब मंडे को यानी पीर को क्या कुछ रहता है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि 1990 फिजाइया के अफसरान के कत्ल मामले से जुड़ी ये खबर है। JKLF चेयरमैन यासीन मलिक पर पीर के रोज अदालत इल्जामात वज़े करेगी। और एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के बर्खास्त DSP देवेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह मुकदमा दर्ज किया है। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 दिनों के प्रोडक्शन वारंट पर देवेंद्र सिंह को दिल्ली लाया गया है। आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के बर्खास्त DSP देवेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह मुकदमा दर्ज किया है। मुख्तलिफ दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 दिनों के प्रोडक्शन वारंट पर देवेंद्र सिंह को दिल्ली लाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में आज ही पेश किया जाएगा। पंजाब और जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने का इल्जाम है। D कंपनी का भी FIR में जिक्र किया गया है। पाकिस्तान कई दिनों से पुंछ के सरहदी इलाकों में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने मेंढर सेक्टर में बिलाइश्तियाल गोलीबारी करके फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। गोलीबारी के दौरान मोहम्मद रफीक नामी एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से बिलाइश्तियाल गोलीबारी की वजह से पुंछ के सरहदी इलाके के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बंकर्स की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी जान माल को
गोलाबारी के दौरान हमेशा खतरा बना रहता है। लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया से जल्द बंकस फराहम करने की अपील की है। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गुस्सा कर रहा था बाथरूम में, तो गोली आई आवाज लगी पट में, तो खींच कर निकाली बाहर। होश नहीं रहा, बेहोश हो गया। बाहर में दवाई लगी और बाहर लड़का आया तो उठा के ले गया। He is under treatment at गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंटल, और ये स्टेबल है और खतरे से बाहर है। सुपरफिशियल बुलेट इंजरी है, तो ज़्यादा मिला इसमें कहते हुए कि ये शायद ये तो कह रहा सीज फायर वायलेशन में हुई है ये बुलेट इंजरी मुझे। तो अभी ये स्टेबल और हमारे ट्रीटमेंट। और इस वक्त की सबसे अहम खबर तेलंगाना से कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है, पॉजिटिव पाया गया है। मुतासरा शख्स इटली से लौटा था। मुतासरा शख्स के अहले खाना भी बीमार हैं और इस सब को देखते हुए रियासत तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह कि आज शाम काबीना की अहम मीटिंग भी मुनक्किद होने वाली है। कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। तो तेलंगाना से ये बेहद अहम खबर, जहां कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है। मुतासरा शख्स इटली से लौटा था और अहम बात यह कि मुतासरा शख्स के अहले खाना भी बीमार हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरी रियासत तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज शाम ही कैबिनेट की अहम मीटिंग तलब की गई है, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। तो तेलंगाना से ये बेहद अहम खबर है, जहां कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है। हाल ही में इटली से लौटा था ये शख्स और इसके घर वाले भी बीमार ही बताए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फौरी तौर पर रियासत तेलंगाना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज शाम काबीना की अहम मीटिंग भी मुनक्किद होना है, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। तो लगातार हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अब तेलंगाना से भी ये खबर है, जहां पर एक और केस मुस्बत पाया गया है। हाल ही में ये शख्स इटली से लौटा था और सबसे तशवीश की बात यह है कि मुतासर शख्स के अहले खाना भी बीमार ही बताए जा रहे हैं। रियासत में इसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और कोरोना से निपटने के लिए आज शाम ही कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी तलब की गई है। तेलंगाना से ये अहम खबर, जहां कोरोना वायरस का एक और केस मुस्बत पाया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद में मौजूद हमारे साथी संजय तिवारी का। संजय, काफ़ी अहम खबर आ रही है, एक और शख्स जो है उसमें भी कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव केस पाया गया है और इमरजेंसी मीटिंग भी आज तलब की गई है कैबिनेट की। मजीद तफसीलात। बिल्कुल ना, आज जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कोरोना वायरस पर जो है अपना एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने ऐसा किया कि इटली से एक शख्स आया था और उसको जब उसका टेस्ट हुए तो उसमें वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। उसको गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इसके अलावा 2 और संदिग्ध हैं जिनके सैंपल भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि हुई है कि वो क्या संक्रमण इन्फेक्शन के शिकार है या नहीं। कुल मिला के जो स्थितियां हैं वो थोड़ा विकट होती नजर आ रही हैं और इसी वजह से आज जो है वो तेलंगाना सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। शाम को 6 बजे ये मीटिंग होगी और उसमें
सारी ये बातें तय की जाएगी कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। तेलंगाना में अब तक स्कूल जो है वो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का डायरेक्शन नहीं है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, तो शायद हो सकता है कैबिनेट में इस पर भी विचार किया जाए। साथ में जो स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टी तो कल ही सरकार ने ऐलान कर दिया कि सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कुल मिला के इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन लेना जरूरी है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि विकाराबाद में जहां अनंतगिरी हिल्स पर जो जंगल है, वहां जंगल में जो रिसोर्ट बना हुआ है, हरिताहरम गवर्नमेंट का रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट को कोरोना वायरस से पीड़ित या कोरोना जी आए लोग हैं, खास करके 7 ऐसे देश जैसे कि इटली है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, यहाँ के अगर कोई आदमी हैदराबाद पहुंचता है तो उसको उस रिसोर्ट में रखा जाएगा और 14 दिन तक गवर्नमेंट उसके जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो एक तरह से वो जो 14 दिन तक इन देशों से आए लोग 14 दिनों तक वो गवर्नमेंट की एक तरह से कस्टडी में रहेंगे, निगरानी में रहेंगे और जब ये एश्योरेंस मिल जाएगा कि उनको कोई कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है तभी उनको छोड़ा जाएगा। तो ये काफी अहम बात है। सरकार काफी संजीदगी से इस बात को ले रही है और जिस तरह से दुनिया भर में जो मामले संजय इस सब के बीच में आपसे ये भी हम जानकारी चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए कि मास्क और सैनिटाइजर्स जिनके लिए लगातार कहा जा रहा था कि मार्केट में इनकी कालाबाजारी हो रही है, ये दस्तयाब नहीं है, इनके ताल्लुक से क्या कुछ अहम जानकारी इस वक्त? ना जैसे कि शुरू में हैदराबाद में जो है वो एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो पाया गया था और उसके बाद काफी लोगों में डर पैदा हो गया था और मास्क खरीदने के लिए दौड़ने लगे थे। लेकिन उसके बाद से पिछले कुछ दिनों में जो स्थितियां थोड़ा सा रास्ते पर आती हुई नजर आई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन अब जैसे फिर से एक इटली के वो कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है, 2 संदिग्ध और लोग हैं, दिल्ली में एक की मौत हो गई है और पहले जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि 3 दिन पहले जो है कुलबर्गी से आया एक जो 76 ईयर्स का एक मरीज था वो यहाँ। जी संजय, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और क्या कुछ जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, काबीना मीटिंग में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं, हाई अलर्ट जारी किया जाता है, उन तमाम ताल्लुक से भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 7 मार्च से आसाम के गुवाहाटी में फंसे एक अमेरिकी सैयाह और उनके साथियों को तमाम तर जांच और मुस्बत रिपोर्ट के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अमेरिकी सैयाह और उनकी टीम का 1 हफ्ते तक तिब्बी मुआयना जारी रहा, इसके बाद उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। वाज़ेह है कि अमेरिकी सैयाहों के काफिले में एक सैयाह की कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत पाए जाने की खबर फैल गई थी। इसके बाद गुवाहाटी में फौरी उन्हें एक ख़ास मुकाम पर शिफ्ट कर दिया गया। अब 1 हफ्ते बाद उन्हें उनके घर जाने की इजाज़त दी गई है। MV महाबा ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूज के अंदर जिस जहाज को पिछले 7 दिनों के लिए अलग करके रखा गया था जोरहाट के निमाती घाट के पास, और यहाँ इस क्रूज पर सवार थे 22 विदेशी पर्यटक और उन लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करने के बाद आज सभी लोगों को जाने के लिए दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस क्रूज शिप का डायरेक्टर है हमारे साथ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि असम में पहली बार एक रिवर क्रूज को वो क्वारंटीन किया गया था, तो कैसा लगा था आप लोगों को? और अच्छी बात है कि किसी को एग्जामिनिंग के बाद किसी के ऊपर मतलब वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं मिला। हाँ। सो हमारे जहाज में 1 से 8 को जो ग्रुप था उसमें एक गेस्ट जो भूटान गए, वहां भूटान जाकर उनका डिटेक्ट हो गया कि कोरोना वायरस है और फिर हमें 7 तारीख को खबर मिली कि कोरोना वायरस है एंड वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, कमिश्नर ऑफिस से वो लोग और उनके साथ मेडिकल टीम लेकर वो तुरंत हमारे जहाज पे निमाती घाट पे आ गए और उन्होंने हमारा थर्मल स्क्रीनिंग करा और थर्मल स्क्रीनिंग भी और दूसरे माउथ स्वॉब, नोज स्वॉब सब कुछ करा
और पहले क्रू का करा, उसके बाद गेस्ट का करा और बहुत जल्दी से बहुत प्रोफेशनली करा। तो और फिर हमें बोला कि अब आप लोग 7 दिन तक क्वारंटाइन में हैं। तो पहले तो हमें बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कि हाँ नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अगर हमारे जहाज से कोई गया तो हमें इस प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो जो 7 दिन अब हमें अपने गेस्ट को अपने जहाज पे जिनका जाने का टाइम था अगले 7 दिन और रखना था, वो अब बहुत परेशानी की थोड़ी सी बात थी, क्योंकि अब उनके लिए नए प्रोग्राम्स बनाने थे। खाली उनको बिठा के तो नहीं रख सकते, उनके लिए एंटरटेनमेंट भी चाहिए। फिर हमारे नेविगेशन टीम ने बहुत अच्छा करा, वो हमें एक डिजर्टेड आइलैंड पे ले गए और हम लोगों ने अपने आप को वहीं पर क्वारंटाइन कर लिया। इन ऑल दीज स्मॉलर एरियाज, जोरहाट इज नॉट अ वेरी बिग टाउन, बट इट्स इंटरेस्टिंग दैट ऑल द रिस्पॉन्स यूनिट्स वर वेरी प्रोएक्टिव। कैमरा पर्सन पूर्ण विकास के साथ गौतम बोरा, न्यूज 18 नेटवर्क, जोरहाट। कोरोना वायरस को रोकने की गर्ज से कश्मीर में अब खुसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जवाहर टनल के करीब और काजीकुंड इलाकों में खुसूसी नाके किए गए हैं, जहां पर वादी में दाखिल होने वाले सयाहों और दीगर अफराद की जांच की जा रही है। जांच से बचने के लिए लोग लोअर मंडाजिक के करीब दीगर रास्ते इख्तियार करने लगे। इसकी शिकायत मिलने के बाद अब अमवा बीरीनाक सड़क पर भी नाके कायम कर दिए गए, जहां पर वादी में दाखिल होने वाले अफराद की कोरोना वायरस की अलामात की तिब्बी जांच की जा रही है। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार के मुताबिक स्क्रीनिंग के लिए मजीद चौकसी भी बरती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह के स्क्रीनिंग काउंटर्स कायम किए जाएंगे, ताकि रेल के जरिए वादी में दाखिल होने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जा सके। यहाँ पर स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिग पॉइंट टनल पे इस वक्त है। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ आती है, जो भी जम्मू से यहाँ पर ट्रैफिक आता है हाईवे पे, तो उसकी स्क्रीनिंग हम यहाँ ज़रूरी करते हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है। हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट का भी एक पर्सनल रहता है, पुलिस का भी यहाँ पर हमें कोऑपरेशन मिलती है उसके लिए। तो हम जो भी यहाँ से पैसेंजर्स आते हैं या ड्राइवर होते हैं गाड़ियों के, उनको हम प्रॉपर्ली स्क्रीन करते हैं और उसके बाद ही हम आगे से उनको जाने देते हैं यहाँ से। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जहां एक जानिब इलाज पर जोर दिया जा रहा है, एहतियात बरतने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब दुआओं का भी खास एहतमाम किया जा रहा है। जी हाँ, बेंगलुरु में हज़रत सैयद सफदर अली शाह कादरी की दरगाह में इस मर्ज के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। मुल्की सतह पर या आलमी सतह पर हम सूफिया इस्लाम दुआ करते हैं इस बारगाह से कि तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भाइयों में जो ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया, इंसानियत की रहनुमाई फरमाई, ये रहती दुनिया तक अपने आप में एक मिसाल है। इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम आलम में जो ये कोरोना वायरस है, अल्लाह तबारक व तआला हर कौम के बच्चे को, हर कौम के बूढ़े जवान को इससे हिफाजत फरमाए। की सफाई के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया है, पाकी सफाई आधा ईमान है। तो इसीलिए तो वही अकीदे से तो कायम रहना चाहिए। इंशाल्लाह बस उतना ही है। ये जो बात उठी है कोरोना वायरस की, तो ये तो चाइना से उठी है, जो वहाँ गंदगी ज़्यादा है, तो इस सब से हमें भी दूर रहना चाहिए। और ये तो इंडिया में भी वायरल हो गई है बीमारी, तो इस सब से बच के रहना चाहिए। और मेरा कहना है कि बस ये सब बीमारी जो है, गंदगी जो है, इस सब से हमें पाक साफ रहना चाहिए। और इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि कुछ मुस्लिम वज़ीर हुकूमत के इशारे पर न सिर्फ अक़लियतों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, बल्कि उल्मा के दरवाज़ों पर जाकर उन्हें सीए के फ़ायदे भी समझा रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत उत्तर प्रदेश के वज़ीर मोहसिन रज़ा ने मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद से मुलाकात की थी। यासूब अब्बास ने यह भी कहा कि ड्राइंग रूम के अंदर सीए और एनआरसी पर बात करने वाले बीजेपी के वज़ीर एहतिजाज कर रहे लोगों के दरमियान आखिर क्यों नहीं जा रहे। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास साहब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। यासूब साहब, देखा गया अजीब सा मंज़र
कि लोग एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उलमाए किराम के पास नुमाइंदे पहुंचते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं और पैगाम देने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी हर्फ आ रहा है जो बाकायदा तौर पर आवाम की नुमाइंदगी करते हैं अमाम में पहनकर। क्या कुछ फरमाएंगे आप? देखिए, इधर मैंने जब देखा, इधर जब से ये एहतजाज चल रहा है और हुकूमत सीए और एनआरसी को लेके बाकायदा सख्त है और भारत के वज़ीर दाखिला बाकायदा सख्ती से कह रहे हैं कि मैं इसको नाफिज करके रहूँगा, तो उस वक्त कुछ वज़रा ख़ास तौर से हमारे यूपी के कुछ आलिम दीन के दरवाज़े पर सीए और एनआरसी के फ़ायदों को समझाने के वास्ते जाते हैं और बंद कमरे के अंदर, तन्हाई के अंदर वो बैठ के हंस हंस के सीए और एनआरसी के फ़ायदे बताते हैं। मुझे अफसोस हुआ यह तस्वीर देख के कि सीए और एनआरसी के फ़ायदे उलमाए किराम को समझाए जा रहे हैं, जबकि वहीं पड़ोस में उनके घंटा घर के ऊपर माएँ और बहनें महीनों से धरने पर बैठी हुई हैं। कम से कम जाके उनको भी सीए और एनआरसी के फ़ायदे बता दें ताकि वो एहतजाज जो चल रहा है वो ख़त्म हो सके और वो सरकार की गुड लिस्ट में जगह पाएँ और सरकार उनकी पीठ थपथपाए कि आपकी वजह से। मगर वो जानते हैं कि ये उलमाए किराम के ज़ाती अगराज़ व मकासिद वाबस्ता हैं और इनके ज़ाती अगराज़ व मकासिद की वजह से हम इनको फ़ायदे बताएंगे सीए एनआरसी के, तो इनकी समझ में आ जाएंगे और ये हमारी बात की तायीद करेंगे, जैसा कि तायीद करते हुए दिखाई भी देते हैं कि ये तायीद कर रहे हैं। मगर वहाँ के ऊपर उनको उम्मीद है कि अगर से हम सही सलामत जाएंगे उनको सीए एनआरसी के फ़ायदे बताने के लिए, तो वहाँ से हम सही सलामत वापस नहीं आ सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ में वापस भेजे जाएंगे। लिहाजा हुकूमत से पीठ भी थपथपाना है, कहना भी है कि हम जाके आपका काम कराएं, और ये है कि मंजिल तक चले भी गए और नहीं भी गए। यासूफ साहब, देखा ये गया है कि ऐसे लोगों को ही हुकूमत नुमाइंदा बना के भेजती है और ऐसे ही लोग कौम व मिल्लत के लिए कहीं ना कहीं बाइस नुकसान साबित होते हैं। तो इस मंजरनामे की तब्दीली के लिए आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी क्या कुछ बढ़ जाती है? देखिए, कौम की नुमाइंदगी तो आप नहीं कह सकते, ये लोग कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, शायद ये अपनी भी नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ में उनके घर के लोग भी हमें नहीं नज़र आते हैं कि इनके साथ में होंगे। मगर जिम्मेदारियां तो सभी की बढ़ जाती हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, जो हमारी हिंदुस्तान की टॉप की मुस्लिम लीडरशिप है उसको मुत्तहद होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो लीडरशिप बिखरी हुई है हमारी मुस्लिम लीडरशिप, शिया और सुन्नी दोनों, इनको मुत्तहद होने की ज़रूरत है। अब आप कब मुत्तहद होइएगा? खबरों में इतना ही। आदाब।